आप अमित सब जी, इस पंडाल पे पता विराजमान। है वो रास्ता आपको अपना वाला? लोकेशन डालता हूँ मैं आपको। एक जना साथ में भेजना रास्ता नहीं है। वो अशोक का, अशोक को ही भेज देता अशोक को साथ में ये अशोक का है। अशोक, हाँ देखा है वो नेताजी का बैरा, काड़ा से आगे नेताजी का बैरा, मोहम्मद प्यासा रोड पे। आज फलाशे के अंदर कौन सी पंचायत है अपने? फलाशे ग्राम पंचायत फलाशे के अंदर आप सब इस पंडाल पे विराजमान गड्ढा गमिति मेट कोटवाल साधु संत मेरे माता बहनें तमाम कार्यकर्ता एवं मेरे साथी थावरचंद जी और हमारे लोकसभा उदयपुर से प्रत्याशी रहे भाई श्री प्रकाश जी, स्थानीय विधायक प्रत्याशी हमारे दिनेश जी पांडुर साहब एवं कुलदीप भाई और भी बहुत सारे साथी हैं, बीसीसी इंचार्ज, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से खूब खूब जोहार। अभी मेरे से पहले काफ़ी सारे वक्ता अपने विधायक साहब थावरचंद जी ने भी बताया और मैं भी कुछ बातें आपके बीच में रखूँगा। हम लोग भी यहाँ पे आए, इस फलाशिया के अंदर आना शायद मेरे पहली बार हुआ है। मैं पहले शायद नहीं आया हूँ किसी कार्यक्रम में। आए थे ना जन्म जयंती, यही कार्यक्रम हुआ था किसी? हाँ इसी ग्राउंड में किया था, मैं भूल गया साला। इसी ग्राउंड में किया था यार। किसी ग्राउंड में आए थे? यहीं आए थे हम। अच्छा, रास्ता हम दूसरे रास्ते से आए थे। जो उस रास्ते से आए तो ठीक लगा, ये रास्ता बहुत बेकार लगा। इस जो रास्ता खेरवाड़ा से हम सीधे आए थे उस वो सही वाला है। हम आए थे। अच्छा, यहाँ इधर ही कार्यक्रम? हाँ यही किया था। बराबर बराबर समझ में आ गया मेरे को। तो दोबारा दूसरी बार आना हुआ है मेरा। और जब से हम रोड पकड़ा खेरवाड़ा से और ये सागवाड़ा पाल से इधर अंदर घुसे तो हमें ऐसा लगा मीटिंग में मतलब सही तरह से सड़कें तो नहीं मिली, एक मेन रोड था वही मिला, लेकिन आसपास जो गांवों के अंदर जो सड़कें देख रही थी वो तो ऐसा लग रहा था। मैंने कहा ये कितना गांव जाता होगा ये। तो हम पूछते भी सही कि ये कितना आगे दूर है और ये आपका कौन सा गांव है, अंदर कितने घर हैं? तो अंदर तो बहुत सारे घर हैं। मैंने कहा रोड कहाँ से जा रहा है? यही रोड है, जबकि रोड की शक्ल नहीं थी, रोड जरूर ये था यूँ बोलते। तो वो स्थिति इस एरिया के अंदर है। और जो जो मैंने घर देखे, हर पहाड़ी पे घर देखा, शायद उस घर पे सुविधा मुझे नहीं लगी। मतलब यहाँ पे 70-75 साल से आप वोट देते आ रहे हैं, सदियों से वोट अपने 75 साल हो गए। आप लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिया होगा और बीजेपी को भी वोट दिया होगा, और वोट दिया होगा तो किसी न किसी उम्मीद से वोट दिया होगा। इस बार ये व्यक्ति, ये नेता, ये पार्टी जीतेगी तो हमारे इस एरिया के अंदर कुछ भला होगा। लेकिन दोनों पार्टियों ने आपसे झूठे वादे जरूर करे होंगे, झूठी बातें जरूर करी होगी, आपका वोट जरूर ले लिया होगा, लेकिन आपके एरिया के अंदर विकास नहीं करा होगा। और विकास तो ठीक है, लेकिन आपके बीच में आके आपकी उनकी शक्ल तक नहीं बताई होगी। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आपके? आज यहाँ पे जो भी विधायक है, जो भी मंत्री है वर्तमान, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये कितने 3-4-5 बार विधायक रहे? 4 बार। ये चौथी बार है। 15 साल राज कर दिया और अभी चल रहे हैं। 15 साल के अंदर शायद परिवर्तन नहीं हुआ है। अब कितना करें नहीं करें वो उनको पता है। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हम लोगों को परिवर्तन करने के लिए, हमको एक नई आवाज बनाने के लिए आप सबको संघर्ष करने की जरूरत है। और आप तभी संघर्ष कर पाओगे, परिवर्तन तभी कर पाओगे जब हम कुछ नया करेंगे तब। अगर पुरानो खेत वे तो खेत में जटलो कमायूस था कि नहीं था। अगर नया खेत निकालेंगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? जैसे भी चलानी पड़ेगी, ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, पत्थर वीणवा भी पड़ेगा, करो पड़ेगा नहीं करो पड़ेगा। तो नई आवाज बनाने के लिए भी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो परेशानी जरूर आएगी। किसी भी काम को मेहनत करते तो परेशानी जरूर आती है। तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से ये कहना चाह रहा हूँ,
आप नई आवाज़ बनाने के लिए आपको नया मेहनत करनी पड़ेगी, नया संघर्ष करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मैं आज भाषणबाजी नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए आया हूँ। आप लोगों को मेहनत करनी होगी। मेहनत इसलिए करनी होगी कि आपका आने वाला भविष्य बचाना होगा, अपने आने वाली पीढ़ी को लिए भविष्य बचाना पड़ेगा। हमारे इस एरिया के अंदर जो सरकारी स्कूलों के अंदर जो पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, स्कूलें सही तरह से नहीं है, उसका सुधारा करने के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपने एरिया के अंदर हॉस्पिटल तो है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर सुविधा नहीं है, दवाई करने वाला डॉक्टर नहीं बैठा, नर्स नहीं है, उसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपने इस एरिया के अंदर हमारे आदिवासी पहले से रहते आ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी जमीन हमारे कागज पे नहीं चढ़ी है, खातेदारी नहीं हुई है, मकानों के पट्टे नहीं मिले, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको। अपने एरिया के अंदर जितने भी डैम बने हैं, इस डैम का पानी हमारे आदिवासियों को खेतों तक नहीं मिल रहा है, उस डैम का पानी हमारे घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। जहां सिटी है वहां पे पानी मिल रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये लड़ाई कौन लड़ेगा? इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमको नई आवाज बनानी पड़ेगी। इस प्रकाश भाई को वोट देके हमको हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंचानी पड़ेगी। आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं वो एक विधायक हूं, और आज एक राजस्थान सरकार का एक हिस्सा हूं मैं, और ये जो मुझे पावर मिला है, अभी थावरचंद भाई गए तो वो भी राजस्थान सरकार का एक हिस्सा है। हम 5 साल के लिए बने हैं, तो हम 5 साल सरकार के हिस्से में रह के हमारे जी पाती है यूँ तो हमें विधानसभा में देंगे, लेकिन जो नहीं होगा वो भी खींच के लाएंगे। और वहां पे हमारे विधानसभा के एरिया के अंदर अगर किसी एक भी परिवार पे कोई आपत्ति आ गई और समस्या खड़ी हो गई, तो हम वहां पे जाके खड़े भी रह गए ना, तो भी सरकार को रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा? क्या यहाँ पे सरकार रुकेगी क्या? रुक सकती है सरकार, अगर आपके मंत्री महोदय आपके बीच में आके जाके खड़े रह गए तो। लेकिन क्या ये मंत्री साहब आ सकते हैं क्या? नहीं। क्या कोई प्रधान आ सकता है क्या आपके बीच में? नहीं। इसलिए हमारी आवाज को वहां पे सरकार के अंदर भेजने की जरूरत है। ये भाई जीतेगा, हम लोग तो आपके बीच में आएंगे, लेकिन ये भाई भी आपके बीच में आके खड़ा रहेगा। आमे सरकार में थोड़ो बजट नहीं आली सकता हाथ में, लेकिन ये भाई जीतेगा तो 5-10 लाख रुपए भी पंचायत वाइज आली सके। यो भाई તમારે પેલા મંત્રી સાહેબ નહીં આલે, પણ યો એક હેડપંપ ને એક સીસી રોડ તો આલી સકેगा। अलगा कि नहीं अलगा? अब बार ये पुलिस वाला आया था हटे, जुइनुस गया पासा, हाँ गया जुइन, पता है खाली यूं देखने के लिए आया होंगे, ये डराने के लिए आया होंगे, खाली डराने के लिए आया होंगे कि हम 2-3 बार गाड़ी लेके घूम के जाए तो डर जाएंगे और भाग जाएंगे। लेकिन उनको खुद को डर थी कि राजस्थान के सरकार का हिस्सा भी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसीलिए वो खुद डर के चले गए। वो पावर कैसे मिला वो हम लोगों को पहचानने की जरूरत है। आज जो हमको पावर मिला है वो पावर आसपुर विधानसभा के जनता और दरियावत विधानसभा के जनता ने दिया, तब जाके यहाँ पे बैठे और तब जाके ये गाड़ी घूम के वापस जा रही है। ये पावर अगर आपके यहाँ पे दिनेश भाई को भी दिला दिया होता तो यहाँ पे बहुत सारा परिवर्तन होता कि नहीं होता? काम होता कि नहीं होता? आपने प्रकाश भाई को 44,000 वोट दिलाए, पर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि 44 से 80 से 1 लाख वोट इस भाई को दिला देना। वो वोट किस तरह से कैसे परिवर्तन करना वो आप पे डिपेंड करता है। ये लोग कई प्रकार से आपको गुमराह भी करेंगे, अलग अलग बातें भी करेंगे, ने बातें माने इन्हें हाई दवाई भी करेंगे। दवाई अतरे दारू भी आल देंगे, बोकड़ा भी आल देंगे, सब आल देंगे। आलेंगे कि नहीं आलेंगे?
और अटल में बात हम जो पाड़ो भी काफी खवड़ा सही में कौन बोलो मानो पड़े हेलो कोटड़ा में हुआ ना, तो ये कोटड़ा कोई दूर नहीं है, अपनी विधानसभा का है, तो इधर भी लेके आ जाएंगे। और आज की तारीख में मैं तो कह रहा ये पाड़े की भेंट भी नहीं खिला रहे। कौन बोलो आज का तारीख में पाड़ा में बोकड़ा कुकड़ी रही नहीं तो बोंडला और रोजड़ा आवे वेणा ने खावड़ा भी तमें पतो भी नहीं पड़े। क्या बोलो आपड़ा भाई दारू में आटला नशे में रहते पता ही नहीं है, भटकी जाने हाँ हाँ और वो खा के फिर जिंदाबाद। हाँ तो दिए बार आओ और आज मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, मीटिंग में आया क्या एक भटकी खाने से अपन एक वोट दे दे क्या? दारू पीने से अपन वोट दे दे क्या? कोई ऐसी भटकी बनी जो पेट में 5 साल तक रहेगी? आज खाती 5 साल तक रहे हो तो ये वो बोतल ना दारू बन जाओ जो आज पीते 5 साल तक नशो रहे बन जाओ, तो फिर हम वोट क्यों दे दे? एक घर पे 1000 रुपया भी आ जाए तो 1000 का भी आप हिसाब लगाओगे तो भी तुम्हारे पाती हूँ अभी ना। एक दिन की कीमत निकालो आप 1000 की, एक साल के अंदर 365 दिन और 5 साल के अंदर कितने दिन हुए? 1825 दिन। इस 1000 का दिन की कीमत निकालो, 100 रुपया पाती आवे? पैसा पाती आवे? 1 रुपया पाती आवे? 12 नो भी नहीं अब तो पैसे में पैसों भी नहीं अब तो कि आपने वोट अटला मास वेची थे। इसीलिए आज तक हमारे इस एरिया के अंदर विकास नहीं हुआ है। मैं विधानसभा के अंदर जाता एक ही बात बोलता, मैं मेरे आसपुर विधानसभा के अंदर मैं 1 रुपया लेके नहीं आया, ना पीण खुजरू लेके आया, ना नमकीन लेके आया हूँ, ना पैसे दे के जाऊंगा। लेकिन आप लोग सब मुझे जिताओगे तो जीतने के बाद लाखों रुपए का आपके पंचायत के अंदर विकास करूंगा, ये कह के आया था। और आज की तारीख में मैं विधायक बना, आज हर पंचायत के अंदर जाके विजिट कर रहा हूँ और हर पंचायत के अंदर जाके एप्लीकेशन ले रहा हूँ और प्रत्येक पंचायत के अंदर 5 लाख 10 लाख रुपए का विकास दे रहा हूँ। वो परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग। आज घना खरा पासा कांग्रेस बीजेपी थोड़ा घोगना था, वह भी एक बार भन्नाट दौड़ता था। अब लोकसभा मीटिंग में अपने जो मैं हाथी कार्य करता था वणन गैर में सादी मीटिंग में समय नहीं काढ़ी सकता, पण पेला कांग्रेस बीजेपी वाला पहल मीटिंग में आवीने उभा के एमएलए साहब आमे तमस हाथे में कीधुं केम के पेला 96 ग्राम पंचायत 96 में खाली 15 में विकास करा था, पण तमे हाथे विधानसभा में छो। मैंने कहा वही परिवर्तन है। हम इस समाज की जाजम से निकले हैं, हम सबको साथ में लेके चलते हैं। हमारी आदिवासियों के पुरखों की परंपरा है कि एक बोकड़ो भी पाती आवे चाहे पैसा कहीं भी आवे भागे थोड़ो थोड़ो भी ऊपर वाटिन खा देख नहीं रहे। तो आज मेरे पास जो बजट आता है वो बजट भी मैं हर पंचायत को देने का हकदार रखता हूँ, वो मेरा कर्तव्य बनता है, वो निभाऊंगा भी। तो ये भाई भी 8 विधानसभा से चुनाव जीत के जाएगा तो 8 विधानसभा को देखेगा, ऐसा नहीं कि एक विधानसभा को देख लेगा। वो हमारी इस एरिया के अंदर, हमारी इस पार्टी में, हमारी इस जातम की ताकत है और ये हमारे नियम है। क्या ये कांग्रेस बीजेपी में है क्या? सब जवाब ये कांग्रेस बीजेपी वाले कभी समाज के जाजम की बात नहीं करेंगे, न कभी विकास की बात करेंगे, ये सिर्फ राम मंदिर की बात करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और राम ना नाम मतलब वोट लेवानो काम करेंगे। इसके अलावा कभी स्कूलों की बात करी क्या? ये स्कूलों के अंदर सुधार लाने का काम करेंगे। कभी हॉस्पिटलों के अंदर अच्छी दवाई करवाएंगे, कहा है क्या उन्होंने? हमारे आपके इस एरिया के अंदर डैम बनाएंगे, खेतों तक पानी पहुंचाएंगे, आपके घर घर तक नल के पानी की सुविधा कराएंगे, कभी बात करी क्या? बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। हमारे बच्चों की अभी तक छात्रवृत्ति नहीं आई, छात्रवृत्ति दिलाने का काम करेंगे, कभी बोला क्या? ये कभी आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि आनंद जी गुरु अवश्य 1 नंबर झूठा बोला है। मोदी झूठा बोलता है कि नहीं बोलता? 1 नंबर का झूठा बोलता है। और मोदी के भक्त भी खतरनाक झूठ बोलते हैं। मोदी ने जो बोल दिया वो झूठ बोल लेंगे ये लोग। और मोदी ने यूं कह दिया कि देश जो होते डोबो, आपने डोबो एम की बेस एम की
डूबोस का एक भैंस भी समझते हो आप। तो मोदी ने अगर यूं कह दिया कि ये भैंस का गोबर है और इसको हलवा समझ के खा लो, तो भक्त भी खा लेंगे, अच्छा टेस्ट है। इतना झूठ बोलते हैं, मतलब आनंद कहीं नहीं। अभी गारंटी पे बात कर रहा है, लेकिन एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाया ही, इसकी बात नहीं करता है। आज हमारे लोगों को, कई लोगों को पट्टे नहीं दिलाए, वो बात नहीं कर पा रहा है। हमारे कई लोगों को पानी आज तक नहीं दिला पाया, वो बात नहीं कर रहा। कई आज 2 करोड़ों की नौकरी की बात कर रहा था, क्या नौकरी दिला पाया क्या? ये 15 लाख नौकरी दिला पाया? 2 करोड़ 15 लाख प्रत्येक अकाउंट में पैसे डालने की बात कर रहा था। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे पाया क्या? महिलाओं को सुरक्षा दे पाया क्या कभी? आज सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार बनी है, तब से महिला के साथ अत्याचार शोषण हो रहा है, सरेआम बलात्कार किया जा रहा है, सरेआम महिलाओं के साथ व्यवहार खराब किया जा रहा है। तो ये झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? और इसके वक्त राम 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 राम, बस राम राम, एकदम ये खुद सत्य राम हो जाएंगे, फिर भी राम राम ही बोलते रहेंगे। इसीलिए उनके चक्कर में रहेंगे हम, तो हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब हो जाएगा। इस एरिया के अंदर विकास नहीं होगा, इस एरिया की आवाज हमारी सरकार के अंदर नहीं जाएगी। सरकार भले भी उनकी बन जाए, जिससे हमारा कोई लेन देना नहीं है, लेकिन सरकार के अंदर जाके टेबल बजा के बोलने वाला व्यक्ति हमारा होना चाहिए, तब जाके हमारी आवाज जाएगी। आज चाटुकार गुलाम आदमी मतलब नहीं है। आपके यहाँ का जो एमएलए और मंत्री रहा हुआ है, वो सेल्फ डिसीजन भी कभी नहीं ले पाते, वो स्थिति है। एक दिन मैंने फोन करा तो ये हमारे वहाँ का एक जिला अध्यक्ष है पंड्या साहब, उनको वहां जाके कह रहे कि वो आसपुर के विधायक मेरे पे फोन कर रहे हैं। अरे भाई, विधायक और मंत्री सीधा बात करेगा, वो कौन होता है तेरे बीच में बात कराने वाला? तो वो चीज है आज की तरह। वो आदमी कितनी गुलामी कर सकते हैं, वो आप लोग खुद देख सकते हो। आज अगर यहाँ पे भी दिया होगा वोट, तो आदिवासियों ने भी दिया होगा, तो आदिवासियों का भला होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या ये नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है क्या? आज मेरी जैसी सोच है, हर व्यक्ति की सोच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पर नहीं करेंगे। ये परिवर्तन आप लोग करोगे तब। ये पैसा उन्होंने इकट्ठा कर रखा, आपके बीच में बांटेंगे भी सही है। और 100 करोड़ कमाए तो 1 करोड़ आपके बीच में फेंक देंगे ये लोग। और जब विकास के लिए आप वापस उनके पास जाओगे वोट दे के जिता के, तो वो आदमी यही आपको मुंह पे तो नहीं बोलेगा, लेकिन मन में जरूर कहेगा कि बोकड़ा मीट खादी है, अत्र विकास आलो नहीं आलो मारी मर्जी इनके। तो हमारा वोट बेचना नहीं है, हमारा वोट सही जगह देना है, एक परिवर्तन के लिए देना है, अच्छा विकास के लिए देना है, आने वाले युवाओं की पीढ़ी को बचाने के लिए वोट देना है, सोच समझ के वोट देना है। और वोट देने का एक ही बार अधिकार मिलता है हम लोग को, 5 साल में एक बार। या पसा कई टपकी जाते मौका मिले, या पसा कई इस्तीफा डाल दिए तो मौका मिले, पर ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए 5 साल के बीच में एक बार मौका मिलता है, एक मौका आप गवा मत देना। और हमारे जितने हो सके, हमारी जहां तक आवाज जाए, मतलब अपने आवाज की भी जा सके, दिल्ली भी जा सके, फोन तक ही जाग नहीं जाए, तो अपने जहां तक आवाज जा सके, फोन तक जा सके, सब जगह हमारे प्रचार करो। और ये 4थे नंबर पे निशान है, उस निशान पे वोट डलवा के हमारे भाई प्रकाश जी को जिताना है। इस प्रकाश जी अकेले दम से वोट नहीं ला सकते हैं, इस प्रकाश जी को जिताने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, इस समाज की जाजम की है। 8 विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस भाई को टिकट दिए, तो 8 विधानसभा के कार्यकर्ता और बड़े लेवल पे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बीसीसी इंचार्ज सभी की अपनी जिम्मेदारी बनती है इस भाई को जिताने की। इसीलिए आपको 4 नंबर पे बटन दबा के जिताना है, और 4 नंबर निशान भी आपने बराबर मळ्યું है, क्योंकि आपने जटला भगत आदमी हो, अटे भगत हो नहीं हो। हेलो सतीश सुरमाल जी, गुरु गोविंद जी, वाल्मीकि महाराज महाराज ने भविष्यवाणी थी कि सोता जुगनी सेली वारे काळजीनो दाडो आवे, तो काळजीनो दाडो આવી ગયો, 100 નંબર માં નિશાન આવી ગયો है। આના નિશાન માં તો કતરો બટન દબાડીને તમે
घसी सको अटला वोट आली सको ये तम माते निर्भर है और लोगों को कितना वोट दिला सकता वो आप पे निर्भर है। तो आपको अधिक से अधिक वोट दिला के इस भाई को जिताना है। मेरे कार्यक्रम 2 कार्यक्रम और भी रहे, आगे भी बोलते आ रहे हैं हम लोग। मैं बात यहाँ तक ही रखूंगा, और भी जहाँ पे कार्यक्रम होगा हम दोबारा आए या नहीं आए, लेकिन आपको वोट अच्छे दिलाने हैं। दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? दिलाएंगे। 2 हाथ खड़े करके बताओ मेरे को, देखें। दिलाएंगे। तो जरूर आप पे मुझे पूरा भरोसा विश्वास भी है, और आपकी यहाँ की फलासिया की भी किसी प्रकार की कोई आवाज होगी तो विधानसभा तक तो हम जरूर उठाएंगे, लेकिन दिल्ली में भी ये आवाज ये भाई अपनी आवाज उठाएगा। इसलिए आप लोग जरूर मेहनत करना। और जहाँ तक कैंडिडेट की बात आए, दोनों कैंडिडेट बाहर के कैंडिडेट है, स्थानीय कैंडिडेट नहीं है। ठीक है। कहियो આપણે ખેતમાં બીજો ખેતી કરવા આવે તો આપણે કરવા દઈએ હું તો પેલા બીજા થકી એક ચિત્તોડ ને પાલી વાળો અટે આવીને ચુનાવ લડે ને वो वोट मांगे तो बने हलवा काना भाई हलवा આપણા वाले हलवा पड़े कि नहीं हलवा पड़े? तो इसीलिए वो दोनों बाहर ही है और ये हमारा स्थानीय भाई है। वो लोग कभी भाग जाएंगे पता नहीं, पर ये भाई अपने बीच में रहेगा और आपके सुख दुख में आके खड़ा रहेगा। इसलिए हमारे भाई को जिताना है। मेरी बात को यहीं विराम करूंगा। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबको जोहार।